आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ लोग तो इतने सफल और अमीर होते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीबी और अभावों में जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरे से अलग करती है? नेपोलियन हिल की इस बुक में आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा। नेपोलियन हिल ने बहुत से सफल लोगों के इंटरव्यू और उनकी लाइफ को स्टडी करके इस बुक को लिखा था, और इसमें कुछ रूल्स दिए हैं जिन पर सफल लोग जाने अनजाने में अमल करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में आप भी उन रूल्स के बारे में जानेंगे। इन रूल्स को अपनी लाइफ में फॉलो करके आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं और एक रिच और प्रॉस्परस लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, डिसाइड ए गोल। दोस्तों, बहुत बार हमसे कोई पूछता है कि हमारी लाइफ का गोल क्या है। बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अभी तक नहीं सोचा है। अगर आपका भी यही आंसर है तो इसे चेंज करें। आज ही बैठकर सोचें और अपनी लाइफ का गोल चुनें। जो भी आपका सपना है उसके बारे में सोचें। नौकरी चुनना गोल नहीं होता। हाँ, वो लाइफ का एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही गोल चुनें और उसे पाने के लिए ये 3 स्टेप्स फॉलो करें। नंबर 1, अपने गोल को एक पेपर पर लिखें, सिर्फ दिमाग में ना सोचें। नंबर 2, अपने गोल को पाने के लिए आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं? क्या आप अपना सोना कम कर सकते हैं या दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं? इन सबको भी पेपर पर लिख लीजिए। नंबर 3, दिन में बार बार अपने गोल को याद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को याद हो जाएगा कि आप उससे क्या कराना चाहते हैं, और वो उसी दिशा में काम करने लगेगा और आपको क्रिएटिव आइडियाज़ देने लग जाएगा। और सब जानते हैं, एक आइडिया जिंदगी बदल देता है। रूल नंबर 2, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। आपको बिलीव करना होगा कि आप भी रिच और सक्सेसफुल बन सकते हैं। पर बहुत से लोग डरते रहते हैं, इससे उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि इंसान को ये 6 तरह के डर हमेशा सताते हैं। नंबर 1, गरीबी का डर। नंबर 2, बुढ़ापे का डर। नंबर 3, बुराई का डर। नंबर 4, प्यार खोने का डर। नंबर 5, बीमारी का डर। नंबर 6, मौत का डर। अगर आपको भी ये डर सताते हैं तो हमेशा खुद को पॉजिटिव ऑटो सजेशंस दें, जिसे सेल्फ टॉक यानी खुद से बातचीत करना भी कहते हैं। हमेशा पॉजिटिव बोलने से आपके ये डर खत्म हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, इससे जीत आपकी ही होगी। अगर गिरने के डर से आप साइकिल चलाना छोड़ देते तो क्या आप आज साइकिल सीखने में सफल हो पाते? बस यही एटीट्यूड रखकर अपने गोल्स की तरफ बढ़ना है। रूल नंबर 3, गेट इन दी हैबिट ऑफ सेविंग। बहुत से लोग पहली सैलरी आते ही महंगी आइटम्स लेने लग जाते हैं, जिससे उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। इससे लोग कभी भी सेविंग नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी में जीते हैं। अपनी इनकम को मैनेज करने के लिए आप भी 50-30-20 वाला रूल फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपकी इनकम का 50% आपकी डेली नीड्स के लिए, जैसे राशन, दवाई, घर का रेंट, ऑफिस आने जाने का किराया आदि। नेक्स्ट 30% से आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं और नेक्स्ट 20% इनकम को सेविंग में डालना चाहिए। रूल नंबर 4, बिकम ए लीडर। वही लोग सफल होते हैं जो एक लीडर की तरह सोच पाते हैं। एक लीडर की तरह काम करने के लिए आप ये 2 चीज़ कर सकते हैं। नंबर 1, जो भी आपका गोल है उसे अचीव करने की डिटेल्ड प्लान बनाएं। नंबर 2, फिर उन स्टेप्स को अचीव करने के लिए एक्शन लें। जैसे अगर आपको फिल्म में एक्टर बनना है तो क्या करेंगे? पहले एक पेपर पर ये लिखिए कि शुरू में आप क्या क्या करेंगे। जैसे जाते ही कोई छोटी जॉब करेंगे, प्रोडक्शन हाउसेस की लिस्ट बनाइए जहाँ पर आप जाकर ट्राई करेंगे। इसके बाद लोगों को विजिट करना स्टार्ट करिए। बहुत से लोग यही मात खा जाते हैं, अगर 10-20 रिजेक्शन हो जाएं तो रुक जाते हैं। ऐसे कभी सफलता नहीं मिलती। हजारों रिजेक्शंस होने के बाद भी मत रुकिए, तभी आप एक लीडर की तरह काम कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। एक अच्छा लीडर कभी रुकता नहीं है, बल्कि हौसला रखकर बढ़ता रहता है। रूल नंबर 5, बी क्रिएटिव। सफलता पाने के लिए हमें क्रिएटिव बनना चाहिए। क्रिएटिविटी वैसे तो जन्म से ही होती है, बट लाइफ के एक्सपीरियंसेस आदमी को क्रिएटिव बना सकते हैं। जो दुख या सफरिंग्स हमें मिलते हैं, उनसे भी हमें नए आइडियाज़ आ जाते हैं। जब हमने कोई प्रॉब्लम झेली होती है तो कई बार दिमाग में उसका सॉल्यूशन भी आ जाता है। रूल नंबर 6, बी एंथुसियास्टिक। कोई भी काम हो उसे जोश के साथ करें। बहुत से लोग काम का नाम सुनते ही चेहरा लटका लेते हैं। जब आप अपने काम में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे तो वो पूरा कैसे होगा?
इसके लिए काम को स्टेप्स में बांट सकते हैं, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, काम को बोझ ना समझें बल्कि उसे इंटरेस्टिंग बनाए और पूरा इंटरेस्ट लेकर अपना काम करते रहें। रूल नंबर 7, डेवलप सेल्फ कंट्रोल। जोश से आपका काम फास्ट होता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल से उसे सही डायरेक्शन मिलती है। जैसे सुबह जल्दी उठें, कहीं भी जाना हो तो टाइम से पहुंचें, कभी भी अपने काम को अधूरा ना छोड़ें। ये सब काम ऐसे हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी। अगर कोई ऑथर सारा दिन टीवी देखता रहे तो क्या वो कभी नॉवेल लिख पाएगा? या कोई सीईओ टाइम से ऑफिस ही ना जाए तो क्या कंपनी की ग्रोथ हो पाएगी? लाइफ में सफल होने के लिए अपनी कंफर्ट जोन का सेक्रीफाइस देना पड़ता है और लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मेहनत करनी पड़ती है, तभी सफलता मिलती है। रूल नंबर 8, डू मोर देन यू आर पेड फॉर। पैसों के लिए काम ना करें बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आपको कोई कंपनी लगानी है और आप वैसी ही किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं, तो वहां पर आपको ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए जिससे लगे कि आप सिर्फ पैसे कमाने आए हैं। हो सके तो बाकी लोगों की भी हेल्प करें, इससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे और जल्दी आप इनर सर्कल में जगह बना लेंगे, जो सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इनर सर्कल के लोग ही आपको असली ज्ञान दे सकते हैं। जैसे किसी को फिल्म डायरेक्टर बनना है तो बहुत से लोग पहले असिस्टेंट का काम करते हैं, उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन जिन्हें सफल होना है वो मन लगाकर काम करते हैं और जितना ज़्यादा हो सकता है सीखने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 9, डेवलप ए प्लीजिंग पर्सनैलिटी। सफल बनने में आपकी पर्सनैलिटी अहम भूमिका निभाती है, इसलिए आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। इसके लिए आप कपड़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोग एक खास ड्रेस कोड रखते हैं। इसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है और लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक्सटर्नल अपीयरेंसेस से ज़्यादा इंटरनल ब्यूटी मायने रखती है। हमेशा मुस्कुराएं, कॉन्फिडेंस से बात करें, एक दूसरे की हेल्प करें। इन सब गुणों से आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाएंगे। इस सब से आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा, आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा, जो सफलता के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। रूल नंबर 10, थिंक क्लियरली। आजकल की दुनिया में हमारे चारों ओर इतना शोर और झूठ है कि कोई भी इंसान आसानी से गलत डिसीजन ले सकता है। सारी एडवर्टीजमेंट में काफ़ी कुछ झूठ बोला जाता है। मीडिया आपको तरह तरह से मैनिपुलेट करता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप क्लियर और ठीक से सोच पाएं। इसके लिए आप फैक्ट्स को दो भागों में बांट सकते हैं, रिलीवेंट फैक्ट्स और इर्रिलेवेंट फैक्ट्स। जो रिलीवेंट फैक्ट्स यानी कि ज़रूरी हों उन पर ही अपना ध्यान दें। इर्रिलेवेंट फैक्ट्स के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। ऐसे ही कैरियर डिसीजन लेने में भी क्लियर सोचें। रूल नंबर 11, कंसंट्रेशन या फोकस। सफलता पाने के लिए आपको अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा। आपको अपनी कंसंट्रेशन पावर को यूज़ करना होगा। कुछ लोग, आपने देखा होगा, पहले एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर वो ना चले तो अगले महीने उसे छोड़कर एक नया स्टार्टअप करते हैं। इस तरह एक साल में वो 36 बिजनेस कर लेते हैं। ऐसे लोग अंत में बर्बाद होकर घर बैठ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे लोग फोकस करना नहीं जानते। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले अपना मनपसंद गोल चुनें और फिर उस पर पूरी तरह से जुट जाएं। कम से कम 1-2 साल तक लगे रहना पड़ेगा। 36 चीज़ों को एक साथ करने पर आप एक भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। सो कंसंट्रेट ऑन योर गोल। रूल नंबर 12, कोऑपरेशन, वर्क विद अदर्स। सहयोग आपको टीम वर्क सिखाएगा। ये लेसन आपको सिखाएगा कि कैसे अपनी मेहनत को दूसरों की मेहनत से मिलाएं। जो उस काम में लगे लोगों ने सीखा है उसे आप कैसे इस्तेमाल करें। सक्सेस माइंडेड लोगों का अपना एक सर्किल बनाएं, जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। ऐसे लोग जो लगातार आपको सफलता के लिए प्रेरित करेंगे। इससे पहले ये सोचें कि आप बदले में इन लोगों को क्या देंगे। कभी कभी टॉप तक ले जाने वाली अकेली सड़क पर किसी का साथ होना भी जरूरी होता है, पर उन लोगों को चुनें जिन्हें आप साथ ले जाएंगे। सुस्त दोस्तों को छोड़ दें, अपनी टीम को वैसे ही सपोर्ट करें जैसे वो आपको सपोर्ट करते हैं। अपने एक्शन को कोऑर्डिनेट करें और एक दूसरे को एनर्जी दें। रूल नंबर 13, फेलियर, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। असफलता का फ़ायदा
आपको सिखाएगा कैसे अपने पास्ट की असफलताएं और गलतियों की सीढ़ी बनाएं। ये आपको सफलता और टेम्परेरी हार का फर्क बताएगा। ये ऐसा फर्क है जो बहुत बड़ा है और जरूरी भी। इससे आप सीखेंगे कि आप अपने और दूसरों के फेलियर्स का फायदा कैसे उठाया जाए। ज़्यादातर फेलियर्स सिर्फ टेम्परेरी हार होते हैं। जितना बड़ा आप कदम उठाएंगे उतना ही आप सीख पाएंगे। रूल नंबर 14, टॉलरेंस। दोस्तों, सहनशील बने, फिर चाहे किसी रिलीजन, कास्ट, जेंडर आदि की बात हो या किसी की गलती पर रिएक्ट करने की बात हो। हर तरह के व्यक्ति को अपनाएं, सबके साथ समान बर्ताव करें, स्टीरियोटाइप्स में ना फंसें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। संकुचित विचारों वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसी तरह किसी से गलती हो जाए तो उसे भी सुधरने का मौका दें, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। रूल नंबर 15, द गोल्डन रूल। ये रूल बोलता है कि खुद के अंदर झांकें, खुद को सफल बनाने की हिम्मत और जज्बा अपने अंदर लाएं। इस रूल को न समझने के कारण ही करोड़ों लोग असफल रह जाते हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने अंदर नहीं झांक पाते, यह नहीं सोच पाते कि वो भी सफल बन सकते हैं। जबकि ऐसे भी लोग हैं जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत करते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। इसीलिए दोस्तों, आलस छोड़ें और एक्शन लें और विश्वास करें कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हो सकता है उसमें टाइम लगे, लेकिन सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।